Good morning, students. Welcome in your SST class, and today we are doing chapter number 7, Prairies, the Grasslands. In this lesson, we will learn about what are grasslands, prairies, grasslands of North America, its climate, vegetation, and the life of people. So, student, let's start. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर ग्रासलैंड्स कि ग्रासलैंड्स होते क्या हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ ओपन लैंड कवर्ड विद ग्रास। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? अ लार्ज एरिया ऑफ ओपन लैंड कि एक ओपन लैंड का बहुत बड़ा एरिया जो कि बिल्कुल कवर है, ग्रास से बिल्कुल कवर होता है, उनको हम ग्रासलैंड्स बोलते हैं। द ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़ कि जो ग्रासलैंड्स हैं उनके डिफरेंट कंट्रीज़ में उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। द मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर, वर्ल्ड के जो मेजर ग्रासलैंड्स हैं वो हैं नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, इन साउथ अमेरिका पम्पास, इन रशिया स्टेपीज, इन ऑस्ट्रेलिया डाउन्स एंड इन साउथ अफ्रीका वेल्ड्स। तो ये हमारे कुछ मेजर ग्रासलैंड्स हैं वर्ल्ड के। आपकी बुक में एक वर्ल्ड मैप दिया गया है जिनमें ये जो ग्रीन एरिया जो शो किया है, ग्रीन कलर से जो शो किए गए हैं वो हमारे मेन ग्रासलैंड्स हैं। इन नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, इन साउथ अमेरिका पम्पास, इन यूरोप स्टेपीज, and in Africa Wales, and in Australia Downs. Okay, so let's start. The temperate zone lies between 23.5 degree north and 66.5 degree on north in the northern hemisphere, and between 23.5 degree south and 66.5 degree south in the southern hemisphere. तो स्टूडेंट एज यू नो हमने रीड किया था कि हमारा टेम्परेट जोन है वो किन किन के बिटवीन है। ये देखिए, बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। जो ये है हमारे ये टेम्परेट जोन है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो जो हमारा मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स हैं आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन। जो हमारा जो ग्रासलैंड्स है मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स उसकी लोकेशन क्या है? टेम्परेट जोन में उसकी लोकेशन है, वो टेम्परेट जोन में पाया जाता है। द वर्ड प्रेरी कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। जो ये वर्ड है प्रेरी वो कहाँ से आया? एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है मीडोज। मीडोज का मीनिंग है फील्ड ऑफ ग्रास। ओके, तो आज हम रीड करेंगे नॉर्थ अमेरिका के जो प्रेरीज हैं, प्रेरीज जो ग्रासलैंड्स हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। द प्रेरीज आर ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड इन द सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका कि जो प्रेरीज हैं वो नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में हैं और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। दिस लैंड इज़ आइदर फ्लैट और हिली एंड कवर्ड विद टॉल ग्रास फॉर माइल्स एंड माइल्स कि जो ये लैंड है प्रेरीज है ये या तो फ्लैट है या फिर हिली भी है और जो बिल्कुल कवर्ड है टॉल ग्रास से। हार्डली एनी ट्रीज आर फाउंड और इस एरिया में हार्डली ही कोई ट्रीज जो है वो पाया जाता है। बिफोर द कमिंग ऑफ द यूरोपियन सेटलर्स द लैंड ऑफ द प्रेरीज वॉज यूज एज द ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर हर्ड्स ऑफ बाइसन्स कि जो ये प्रेरीज हैं पुराने टाइम में ये किस लिए इनका क्या यूज़ था? फॉर एज द ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर हर्ड्स ऑफ बाइसन। बाइसन जो है वो एक एनिमल है नॉर्थ अमेरिका का और उनका जो ग्रेजिंग ग्राउंड के लिए इनका यूज़ किया जाता था प्रेरीज का। पर ये किस बिफोर द कमिंग ऑफ द यूरोपियन सेटलर्स के आने से पहले इनका यूज़ था, वो ग्रेजिंग ग्राउंड में यूज़ होता था। पर उनके आने के बाद क्या हुआ? द बाइसन्स वर मर्सीलेसली हंटेड, जो बाइसन से उनका शिकार किया गया एंड टुडे दे आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। और जो अब की कंडीशन है वो क्या है कि जो ये बाइसन्स हैं वो बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज। एज प्रेरीज आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन, जैसे कि आपको पता है कि जो प्रेरीज हैं वो उनकी लोकेशन क्या है? टेम्परेट जोन में उनकी लोकेशन है। तो उनका क्लाइमेट कैसा होगा? द विंटर्स आर कोल्ड एंड समर्स आर हॉट। तो विंटर्स हैं वो कोल्ड होंगी और समर्स जो हैं वो हॉट होंगी। मॉडरेट रेनफॉल ऑकर्स मोस्टली इन समर कि समर में क्या है कि जो मॉडरेट रेनफॉल है वो समर में होता है। देयर इज़ एन ओकेजनल रेनफॉल इन विंटर, विंटर में बहुत कम ही रेनफॉल होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने रीड किया है व्हाट आर ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं कि जो प्रेरीज ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको प्रेरीज बोलते हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पे है? टेम्परेट जोन में। ओके, एंड द
क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज। तो ये था आज का हमारा जो हमने रीड किया है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।